हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एसपी टीचर्स एकेडमी पर। साथियों, जैसे आप जानते हैं कि यूपी टेट के अंदर 30 नंबर का हमारा हिंदी का पोर्शन होता है। ये 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला का उसके अंदर बड़ा अच्छा योगदान है। यहाँ से 1 से 2 3 प्रश्न भी यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम हिंदी समझना हो तो हमें सबसे पहले वर्णमाला पढ़नी होती है, जिसको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। ठीक है, उसको हमें पढ़ना होता है। किसी भी लैंग्वेज की अगर हमें अल्फ़ाबेट्स पता होते हैं, वर्णमाला का ज्ञान होता है, तो हम उस भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वर्ण और माला दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण का मतलब होता है कह सकते हैं कि अक्षर। ठीक है, ऐसा अक्षर जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटी इकाई हो, जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सकते हो। ठीक है, या फिर उसको हम चिन्ह भी बोल सकते हैं। माला का मतलब क्या है? उसके उन वर्णों को जो प्रोकर रखा गया है, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से उनको क्रम में रखा गया है, वो उसको टोटल मिलाकर हम बोलते हैं इसको वर्णमाला, है नहीं। तो वर्ण क्या चीज़ होते हैं, सबसे पहले तो ये जानने लेते हैं हम। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटी इकाई, तो कहेंगे वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई भाषा की वो वर्ण होती है, जिसके खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते, छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। उसके बाद हमारा वर्णमाला आता है। वर्णमाला में वही चीज़ है कि वर्णों के जो व्यवस्थित समूह हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, उनको अगर व्यवस्थित तरीके से रखोगे, अगर मान लिया जाए क है, क, ख, ग, ठीक है, घ, इस तरीके से नंबर रखे हुए हैं, और उसको मैं पहले क के बाद ग रख दूं, या फिर बाद में घ रख दूं, फिर ख रख दूं, इस तरीके से अगर मैं रखूँगा तो ये चीज़ क्या होगी? गलत होगी, है ना। तो इनको अगर हम व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, ठीक है, तो यही हमारी क्या है? वर्णमाला है। ठीक है, अब यहाँ कई सारा प्रश्न बनते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अंदर वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है। ठीक है, अगर किसी से पूछोगे ना तो कहीं ना कहीं वो गलत बताएगा। अगर तुमने उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर अगर उसको पूछ लिया ना, तो बिल्कुल ही गलत होगा क्वेश्चन, तो है ना। तो उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर दो तरीके से वर्णों की संख्या को रखा जाता है। पहला होता है हमारा उच्चारण के आधार पर, जो कि हमारे टोटल जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 45 होते हैं। इस चीज़ को हमें याद रखना है, कितने होते हैं? 45 होते हैं। ठीक, दूसरा होता है लेखन के आधार पर, जो टोटल वर्ण होते हैं हमारी संख्या होती है 52। ठीक है, अब 45 जो होते हैं उसमें व्यंजन भी होते हैं और स्वर भी होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। लेकिन व्यंजन जो होते हैं बाकी हमारे कितने बच गए? 35 बच गए। ठीक, उसके बाद लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 हो जाती है। ठीक है, अब ये 13 कौन से आ गए? ठीक है, तो ये 13 जो हैं वो ये आ गई, एक तो री आ गया, ठीक है, और एक अंग आ गया, और एक अह आ गया। ये 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो कि हम आगे चल के इनका अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। तो व्यंजन जो होते हैं वो हमारे 35 ही होते हैं, लेकिन यहाँ 52 हो कैसे गए? क्योंकि 3 तो ये बढ़ गए, अभी तो और 4 की कमी रह गई ना, तो 4 जो हो जाते हैं ना वो संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के योग से बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है हमारा। अब एक अपवाद रहता है हमारा कि भाई जो स्वर होते हैं हिंदी में वो 11 होते हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, तो यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि 10, 11 और 13। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो 10 तो होते हैं हमारे उच्चारण के आधार पर, और 13 होते हैं हमारे लेखन के आधार पर। अगर नॉर्मली साधारण तरीके से अगर उसमें उच्चारण और लेखन शब्द ना हो, ठीक है, अगर वो इस तरीके दे दे 9, 10, 11, 13, ये 4 ऑप्शन है, अगर वो कहे, मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बोलने की, कि भाई हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी
वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमें इनमें कुछ नहीं देखना, आंसर लगा देना कितना, 11। अगर वो पूछे कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर कितनी है, 11 लगा देना। अगर वो पूछे कि हिंदी में लेखन के आधार पर जो स्वरों की संख्या कितनी है, तो कह देना भैया 13 है। अब ये 9 क्या है, ये भी यहाँ पे है, क्योंकि संस्कृत के अंदर स्वरों की संख्या 9 है। तो ये संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल में हम हिंदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत की बात हम संस्कृत में करेंगे कि ये वर्ण 9 कौन कौन से होते हैं, है ना। बात आती है मात्रा की, कई बार मात्रा कितनी होती है, तो व्यंजन की मात्रा जो होती है हमारी कितनी होती हैं, 10 होती हैं, है नहीं। तो ये ध्यान रखना कि उच्चारण के जितने भी होती हैं, यानी उच्चारण के आधार पर जितने भी स्वर होते हैं उतनी हमारी मात्रा होती है, ऐसा ध्यान रख सकते हैं। तो फिलहाल में ये इतना टॉपिक था, हम बात करते हैं कल स्वरों का, ठीक है, स्वर और व्यंजन के बारे में बात करेंगे, है नहीं। सबको लिखेंगे एक दोहरे से, ठीक है, कौन सा कहाँ पर छूट जाता है कि ये नॉर्मल बन जाता है, लेखन के आधार पर बन जाता है और उच्चारण के आधार पर बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों के साथ साथ यही करूँगा कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फ्रेंड के साथ आप शेयर करेंगे, है ना, क्योंकि इतना अच्छा तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, डिमोटिवेट नहीं किया, तो मैं ऐसा पढ़ा दूँगा, ठीक है, कि जिसके आज तक टेट क्वालिफाई नहीं हुआ ना, वो 100+ नंबर लेकर आएगा, ठीक है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।